अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th की बायोलॉजी। और क्योंकि जो इसका T1 का पोर्शन जो वो हमने कंप्लीट किया था, जिसमें हमने सेल वो भी हमने पढ़ी, उसके बाद टिश्यूज़ और एक चैप्टर हमने पढ़ा था व्हाई डू वी फॉल इल। अब जो T2 के लेसन जो है उसमें T2 के लिए लेसन T2 के जितने भी लेसन हैं उनमें सबसे पहला लेसन जो हमें पढ़ना है वो लेसन है सब पहला, वो है डाइवर्सिटी। चैप्टर नंबर 4 जो है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो इस चैप्टर के इस पिक्चर यहाँ पे देख रहे हो, या यहाँ पे आप एक पिक्चर देख रहे हो, यहाँ पे एक दूसरी पिक्चर है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे ये जेली फिश है। तो अलग अलग पिक्चर्स यहाँ पे मैंने दी गई। तो इससे आपको पता चलेगा इस पिक्चर को देख के हमें इस लेसन में किन के बारे में पढ़ना है, हमें इस लेसन में किन के बारे में पढ़ना है। तो हमें जो पढ़ना है यहाँ पे वो है इन्हीं एनिमल्स या प्लांट्स या छोटे माइक्रोब्स जो है जितने भी इस दुनिया में इस वर्ल्ड में एनिमल्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो इसी को कहा जाता है डाइवर्सिटी। यानी इस दुनिया में नेचर ने बहुत सारे डाइवर्सिटी को पैदा किया, बहुत सारे प्लांट्स को बनाया, बहुत सारे एनिमल्स को बनाया, प्लांट्स को बनाया, कुछ अलग जैसे कुछ टाल स्पीशीज़ बनाए, कुछ छोटे बनाए, कुछ माइक्रोब्स बनाए, कुछ ऐसे मैंने ऑर्गेनिजम्स बनाए जो हम देख भी नहीं सकते। तो उन सब ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनको कहा जाता है डाइवर्सिटी। यानी इस दुनिया में हमें डाइवर्सिटी के बारे में, यानी पूरी वर्ल्ड में कितनी डाइवर्सिटी, कितनी वेराइटीज़ ऑफ स्पीशीज़ हैं इस पूरे वर्ल्ड में, तो उनके बारे में हमें जानना है। तो पहले सबसे पहले हम जाएंगे अपने इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, इसका ओवरव्यू, यानी इस चैप्टर में पूरी डिटेल क्या क्या हमें पढ़ना है। तो पहला हमें देखना है इसमें इस चैप्टर में वो है पहला पॉइंट, दैट्स बायोडाइवर्सिटी। यानी बायोडाइवर्सिटी है क्या, बायोडाइवर्सिटी जो टर्म जो है ये किसने दी, बायोडाइवर्सिटी जो है इसके कितने लेवल्स हैं, वो सारा हमें इस चैप्टर में देखना है। दूसरा हमें देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है, अगर हम देखते हैं इस पूरे वर्ल्ड में, इस पूरी अर्थ के ऊपर की बहुत सारी वेराइटीज़ हैं एनिमल्स की, बहुत सारी वेराइटीज़ हैं प्लांट्स की, मगर हम इन प्लांट्स और एनिमल्स को अलग अलग क्लासीफाई करते हैं, अलग अलग कैटेगरीज के अंदर रखते हैं, अलग अलग ग्रुप्स के अंदर रखते हैं। तो उसको कहा जाता है क्लासिफिकेशन। क्योंकि अगर हम इकट्ठे इन सब को रखेंगे तो हमें बहुत यानी एक किस्म से बहुत मुश्किल हो जाएगा इनको ढूंढने में, या हम लोग क्लासीफाई नहीं कर पाएंगे, हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कौन सा एनिमल किस कैटेगरी में आएगा, इसका नाम क्या रखेंगे। तो इसलिए क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इस तरह क्लास इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन जो है वो हम क्यों करते हैं, क्लासिफिकेशन हम बहुत सारे यानी बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हमें खासकर डाइवर्सिटी में हम देखते हैं, उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हम हर किसी स्पीशीज़ को, हम हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने अपने कैटेगरी में, अपने अपने ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं। तो ये भी हम इसमें जानेंगे। फिर उसके बाद और एक टॉपिक हमें इसमें पढ़ना है, दैट इज क्लासिफिकेशन एवोल्यूशन। इन एवोल्यूशन के बेस पे हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, या हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ग्रुप्स इसमें होता है, जैसे इसमें किंगडम आता है, इसमें आता है फाइलम आता है, डिवीजन आता है, स्पीशीज आता है, ऑर्डर आता है इसमें। तो वो सारे इसमें हमें देखने हैं, उसको कहते हैं हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। तीसरा इसके बाद नेक्स्ट जो हमें देखना है वो है किंगडम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनको किस किस किंगडम में हमें रखना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे हमें पढ़ना है वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को। इस पूरी डाइवर्सिटी को क्लासिफाई करने के लिए 5 किंगडम्स बनाए गए हैं। और वो 5 किंगडम्स कौन कौन से हैं, वो 5 किंगडम से पहला दैट इज किंगडम मोनिरा है एक, ये हमें पढ़ना है। इसमें इसकी पूरी इसके फीचर्स हमें, साइलेंट फीचर्स हमें देखने इसके, यानी इसमें क्या क्या है। इसी तरह किंगडम प्रोटिस्टा है दूसरा, किंगडम फंगा है, किंगडम प्लांटिया है, और किंगडम एनिमेलिया है। तो ये 5 किंगडम्स हैं। को किंगडम मोनिरा, किंगडम प्रोटिस्टा, यानी हर कोई एनिमल जो उनको अलग अलग किंगडम्स में
रखा गया अलग अलग, जैसे कि एक एनिमल उसमें अलग फीचर्स देखे गए तो उसको रखा गया किंगडम मोनेरा में। इस तरह दूसरा एनिमल उसमें अलग फीचर्स देखे गए, उसको वो फीचर्स मोनेरा के साथ नहीं मिलते हैं तो उसको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया। इस तरह फंगई जो है, फंगई को प्लांट के साथ नहीं रखा गया क्योंकि फंगई एक अलग कैरेक्टर्स दिखाता है और इसको हम अलग किंगडम में रखते हैं। इस तरह प्लांट्स जो है, प्लांट्स में हम प्लांट्स को एनिमल के साथ नहीं रख सकते क्योंकि प्लांट्स में अलग कैरेक्टर्स हैं और उसमें अलग फीचर्स हैं और एनिमल्स में अलग फीचर्स हैं, इसलिए हम इसको अलग किंगडम देते हैं। दैट किंगडम इज कॉल्ड किंगडम प्लांटिया इसको कहते हैं। ये भी हमें इसमें जानना एक एक करके। फिर उसके बाद हमें देखना है इसमें किंगडम प्लांटिया जो है, इस किंगडम प्लांटिया में कौन कौन से डिविजन्स हैं, यानी जितने भी प्लांट्स हम देखते हैं, चाहे वो प्लांट्स हर्बस हो, चाहे वो शर्बस हो, चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट्स, चाहे वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हो, इन सब प्लांट्स को हम एक ही कैटेगरी में नहीं पढ़ते हैं। तो इनको भी हम अलग अलग डिवाइड करते हैं, जैसे डाइकॉट हैं, मोनोकॉट्स हैं, वो सारा जो है वो सारा हम अलग अलग इनमें करते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं जो ग्रीन होते हैं, कुछ होते हैं नॉन ग्रीन होते हैं, कुछ बहुत यानी जिनके पास रूट्स नहीं होते हैं, जो रूट थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो सारा जो है वो सारा प्लांट्स में, क्योंकि हम एक ही कैटेगरी में उसको नहीं रख सकते, उसको लिए हम फिर अलग अलग डिविजन उसको करते हैं। किसके लिए? फॉर आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं उन चीज़ों को, उन प्लांट्स को क्लासिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहला इसमें क्या देखें, प्लांट किंगडम प्लांट में इसमें आता है पहला एक पार्ट, दैट इज डिवीजन थैलोफाइटा। ये आता है एक डिवीजन, जो डिवीजन ब्रायोफाइटा, ये भी हमें देखना है। फाइटा मतलब ये सारे प्लांट्स हैं मगर अलग अलग कैटेगरी में रखे गए, अलग अलग फीचर्स इनमें देखेंगे तो उस फीचर की वजह से इनको अलग अलग क्लास का नाम, अलग अलग डिवीजन का नाम पड़ा। कोई थैलोफाइटा पढ़ना है, ब्रायोफाइटा पढ़ना है इसमें, या टेरिडोफाइटा पढ़ना है, या जिम्नोस्पर्मस पढ़ना है, या और एक दैट इज एंजियोस्पर्मस। यह है प्लांट किंगडम्स के बारे में। फिर नेक्स्ट जो हमें देखना वो है किंगडम एनिमेलिया। जो किंगडम एनिमल जो है, इसमें हर कोई एनिमल आता है, जहाँ से हम देखते हैं वो कुछ एनिमल्स जो छोटे होते हैं, कुछ एनिमल्स बड़े होते हैं, जैसे वर्टेब्रेट्स हैं, हम लोग हैं, हम भी इस कैटेगरी में आते हैं। छोटे माइक्रोब्स हैं वो भी आएंगे, एस्कैरिस हैं वो भी इसमें आएगा। तो हर कोई एनिमल, क्योंकि एक साथ हम सारे एनिमल्स को क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं, सारी एनिमल एक साथ पढ़ित क्या क्योंकि हमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कौन सा एनिमल किस कैटेगरी में है, कौन सा एनिमल किस क्लास में रखेंगे। तो इसलिए इस एनिमल्स को भी हम अलग अलग करके हम अलग अलग इनको क्लासेस में रखते हैं, अलग अलग डिविजन्स में इनको रखते हैं। उस डिवीजन को उसको कहा जाता है फाइलम, अलग अलग फाइलम्स में वही फाइलम्स हमें पढ़ने हैं। तो वो फाइलम्स कौन कौन से? पहला फाइलम है फाइलम पॉरिफेरा है एक, फाइलम कोइलेंट्रेटा है, फाइलम प्लैटिहेल्मिन्थीज, फाइलम नेमेटोडा, फाइलम एनालिडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम मोलस्का, फाइलम इकोइनोडर्मिडा। अब फिर से नाम सुनो कि ये थोड़े नाम नाम जिनके वो थोड़ी टफ है। पहला फाइलम पॉरिफेरा, फिर इसके बाद फाइलम कोइलेंट्रेटा, फाइलम प्लैटिहेल्मिन्थीज, फाइलम नेमेटोडा, फाइलम एनालिडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम मोलस्का, फाइलम इकोइनोडर्मिडा। और ये जो नाम है हर किसी स्पीशीज के फीचर पे ये नाम रखा गया है। नेक्स्ट जो फाइलम है वो है फाइलम कॉर्डेटा, ये भी इसमें एक और फाइलम आता है। तो टोटल जो फाइलम्स है, टोटल फाइलम्स कितने आते हैं? टोटल फाइलम्स आते हैं 9। यानी अगर हम इनको देखें, ये हो गया एक फाइलम, दूसरा है, तीसरा, चौथा, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ और लास्ट वाला जो है, लास्ट वाला है ये फाइलम, दैट इज फाइलम कॉर्डेटा। और कार्डेटा जो है, कार्डेटा के भी दो सेक्शंस हो यानी डिवाइड हो जाते हैं। एक आता है प्रोटो कार्डेटा, वो भी हमें जानना प्रोटो कार्डेटा किनको कहते हैं, इसमें एग्जांपल्स क्या क्या आते हैं। दूसरा आता है इसमें वर्टिब्रेटा, जिसमें हम लोग आते हैं। फिर वर्टिब्रेटा जो है, वर्टिब्रेटा फिर अलग क्लासेस बनाए गए। एक क्लास है इसका पाइसिस, जिसमें मछलियाँ आते हैं, एम्फीबियंस उसको अलग रखा गया, रेप्टाइल्स को अलग रखा गया, एव्स को अलग रखा गया और मैमलिया को अलग रखा गया। ये इस पूरे लेसन में हमें जानना है। फिर इसी तरह हम क्या देखेंगे, इसमें एक और टॉपिक दैट इज बायनॉमियल नोमेनक्लेचर है, जिसको हम कहते हैं बायनॉमियल। बायनॉमियल जिसमें दो नाम होंगे, को जिसमें हम साइंटिफिक नाम देते हैं एक एनिमल को या एक प्लांट को हम साइंटिफिक नाम देते हैं, दैट्स कॉल्ड बायनॉमियल नोमेनक्लेचर।